हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम कक्षा 12th के लिए पढ़ रहे थे सिंथेसिस। इसमें हमने पढ़ा था दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। इसमें एक एग्जाम्पल हमने किया था पार्टिसिपल का यूज़ करते हुए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि ही टुक रेस्ट, ही टुक रेस्ट, ही टुक रेस्ट, ही taught me English, he taught me English। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हुए इन दोनों सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है हमें। देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हुए इस सेंटेंस को हमें एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा? टेकिंग रेस्ट, टेकिंग रेस्ट, he taught me English। एक और एग्जाम्पल अगर हम लें तो देखना क्या अगला एग्जाम्पल, he saw the police, he ran away, he saw the police, he ran away। इन दोनों सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे? सीइंग, देखो सॉ जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सॉ जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और हमें इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करना। आईएनजी वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो लगता नहीं है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। कैसे बनेगा? सॉ का फर्स्ट फॉर्म होती है, सॉ की फर्स्ट फॉर्म होगी शी, इसमें आईएनजी लगाएंगे, सीइंग द पुलिस, सीइंग द पुलिस, ही रन अवे, ही रन अवे। आगे हम पढ़ते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाना। परफेक्ट पार्टिसिपल किसे कहेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यह कहलाती है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका यूज करते हुए हमें दो सिंपल सेंटेंस को जो है जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। जैसे कि राहुल कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ही वेंट स्कूल। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, राहुल कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। ये दोनों सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हैं और दो सेंटेंस हैं अलग अलग सेंटेंस हैं दोनों। इन दोनों को जोड़ करके हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। और यूज किसका करना है? हमें परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना। परफेक्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को मिला करके परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। ये कैसे बनेगा? हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, हिज होमवर्क, उसके बाद में कॉमा लगाना है और दूसरा वाला वाक्य सेम टू सेम लिख देना है हमें, ही वेंट टू स्कूल। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ही टुक रेस्ट,
ही टॉट मी इंग्लिश, ही टुक रेस्ट, ही टुक रेस्ट, ही टॉट मी इंग्लिश। दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं, दोनों सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हैं। इन दोनों को मिला करके परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हुए एक सिंपल सेंटेंस में से हमें कन्वर्ट करना है। कैसे बनेगा? हैविंग टेकन रेस्ट, हैविंग टेकन रेस्ट, और दूसरा वाला जो सेंटेंस है इसे सेम टू सेम लिख देना है, कॉमा लगा करके, ही टॉट मी इंग्लिश। इसमें क्या है, हमें हैविंग लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, कॉमा लगा करके दूसरा वाला सेंटेंस सेम टू सेम उतार देना है। जैसे एग्जांपल दिया मैंने, ही टुक रेस्ट, ही टॉट मी इंग्लिश। अब इसमें किया क्या हमने, टुक जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको हमने थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, हैविंग लगा दिया और जो ऑब्जेक्ट दे रखा है वो लिख दिया। उसके बाद कॉमा लगाया, कॉमा के बाद में दूसरा वाला सेंटेंस है सेम टू सेम उतार दिया। अगला जो पार्टिसिपल मैंने बताया था, 3 प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल किसे बोलते हैं वो मैंने आपको बताया, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब हमें 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, हमें एक सिंपल सेंटेंस में यूज करेंगे हम पास्ट पार्टिसिपल का। वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। वी थर्ड को क्या बोलेंगे हम, पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हुए हमें 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। एग्जांपल लेते हैं, ही वाज सक्सेस इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ही वाज सक्सेस इन फर्स्ट अटेम्प्ट, he was success in first attempt, he did his best, he did his best। दो सेंटेंस हैं, दोनों सिंपल सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस है ही वाज सक्सेस इन फर्स्ट अटेम्प्ट और दूसरा वाला सेंटेंस जो है वो है ही डिड हिज बेस्ट। इन दोनों सेंटेंस को मिला करके हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब देखो, हमें यूज करना है पास्ट पार्टिसिपल का, वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। कैसे बनाएंगे, सक्सेस वर्ब दे रखी है, इसको हमें किसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। कैसे, सक्सीडेड, SUCCEDED, हाँ, सक्सीडेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ही डिड हिज बेस्ट। करना कुछ नहीं है, फुल स्टॉप को हटा के कॉमा लगाना है और दूसरा वाला सेंटेंस सेम टू सेम हमें उतार देना है, ही डिड हिज बेस्ट। अगला एग्जांपल हम लेते हैं, माई फ्रेंड वाज टेरिबली ओवरवर्क्ड, ही नीडेड सम रेस्ट। माई फ्रेंड was terribly overworked, my friend was terribly overworked, he needed some rest। he need some rest, he needed some रेस्ट। कैसे चेंज करेंगे इसको, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हुए, माई फ्रेंड, सॉरी माई फ्रेंड से नहीं बनेगा,
वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। टेरिबली, ओवर वर्कड, टेरिबली ओवर वर्कड, कॉमा लगा देंगे। ही नीडेड सम रेस्ट, ही नीडेड सम रेस्ट। तीनों पार्टिसिपल कौन कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हुए हमने दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया है। अब हम यूज करते हैं इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव का यूज करते हुए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को हमें एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। देखो इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बोलते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलेंगे हम? इन्फिनेटिव बोलेंगे। सेकंड नंबर पर बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कहते किसे हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हुए हमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। कैसे लगाते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? जैसे एग्जांपल है, ही वेंट मार्केट, he wanted buy some clothes, he went market, he wants some clothes, he wanted to buy some clothes। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ करके हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाएंगे? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। देखो पहला सेंटेंस इसमें सेम टू सेम उतारना है हमें। ही वेंट मार्केट टू, अब बाय सम क्लॉथ्स, टू बाय सम क्लॉथ्स। ये बन गया हमारा एक सिंपल सेंटेंस। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि शी इज रनिंग फास्ट, शी इज रनिंग फास्ट। शी वांट्स टू कैच द बस, द बस। कैसे बनेगा? शी इज रनिंग फास्ट टू कैच द बस। ये बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे पढ़ेंगे सिंथेसिस को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।